Hello and very good morning to all of you. Today we are going to study about some archaeological sources. First is we are going to study about the inscription. First is what is inscription? Inscription होता क्या है? This is a explanation. Writing on wall or pillar of monument to give insight into the ruler of particular period is called inscription. आपने कहीं देखा होगा कि उस समय बिल्डिंग्स पे मॉन्यूमेंट्स पर इंस्क्रिप्शन कुछ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन होती थी, दीवारों पे लिखना. तो ये पुराने समय में दीवारों पर या फिर पिलर्स पर, बिल्डिंग्स पर the information written on the wall or pillar is called inscription. इसी को inscription बोलते हैं. Then second is coins. What is coin? First of coins क्या होता है? सिक्के से हम सिक्का बोलते हैं, हम सिक्के का यूज करते हैं. अब coins क्या करता है? Coins help us to identify the name and ruling period of king. Coins हमें बताता है कि ये कॉइन किस टाइम में बना है, किस डायनेस्टी में इसको बना है. सपोज जब मोहम्मद बिन तुगलक इंडिया में उसने शासन किया, उसने यहाँ डायनेस्टी उसने शुरू किया, तो उसने अपने नाम के खुद के सिक्के चलवाए, चांदी के, सोने के, ब्रॉन्ज के, सिल्वर के. तो द कॉइन टेल अस इन विच सेंचुरी इट वॉज मेड, नेम ऑफ द रूलर, द कंट्री, द स्टेट, द किंगडम, ये सब के बारे में वो हमको इंफॉर्मेशन देता है. जैसे सिक्के में हमारा जो इंडिया का सिक्का है उसमें भारत लिखा होता है, ₹1 का सिक्का होता है, इंडिया लिखा होता है, उसमें ये भी लिखा होता है, ईयर लिखा होता है, किस ईयर में इसको बनाया गया है. तो दिस कॉइन, द कॉइन हेल्प अस टू गिव द वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ द रूलर, अबाउट द रूलिंग पीरियड, मीन्स किस पीरियड में. जैसे ऐबक 1200 में इंडिया में रूलिंग करी, तो किस ईयर में रूलिंग वहां पर करी, किस समय ये सिक्का कब बना है, क्या इसकी वैल्यू थी. दिस ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन द कॉइन गिव्स अस. देन क्रॉनिकल. व्हाट आर क्रॉनिकल? एक क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? क्रॉनिकल्स आर रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट का रिटन रिकॉर्ड. जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, तो जैसे आप होमवर्क करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, यू हैव रिटन रिकॉर्ड कि हाँ इस डेट को आपने ये रिकॉर्ड, आपने ये होमवर्क किया, इस डेट को आपने ये होमवर्क किया. तो द क्रॉनिकल्स आर द रिटन रिकॉर्ड or event arranged in the order in which they happen. but जिस date wise, जिस time wise कोई भी काम आपने किया हो उसको रिकॉर्ड करने का एक तरीका. इट्स अ सिस्टम टू राइट और टू रोट डाउन द रिकॉर्ड इन अ अरेंज मैनर में. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, फिर टेक द एग्जाम्पल लिया जाए तो होमवर्क, आपकी होमवर्क की बात ही कर रहे हैं बार बार हम. होमवर्क आप आपने फर्स्ट पेज ओपन किया, आपने डेट डाला कि इस डेट को हमने ये होमवर्क किया. देन नेक्स्ट डे आपने दूसरा होमवर्क किया. तो द डेट टेल अस ऑन विच डे यू हैव रिटन दिस होमवर्क. आपने ये होमवर्क कब लिखा है, वो डेट होती है. देन एंड इट इज ऑल्सो इन अरेंज्ड मैनर, वो अरेंज्ड मैनर में होगा. Arrange. Question number 1, question number 2, question number 3, like this. And this arranged manner gives us valuable information to know about the event which took place. Then some chronicles, कुछ chronicles के नाम है. राज तरंगनी, एक ये रातरंगनी एक बुक है.
क्रॉनिकल है बाय कल्हण। कल्हण एक कवि थे, राइटर थे, उन्होंने लिखा है। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में लिखा है। कश्मीर का जो इतिहास है उसके बारे में कल्हण की एक बुक है। अगर आप गूगल में जाएं तो गूगल में इफ यू वांट टू सर्च अबाउट द कल्हण, तो वहां पर देयर यू विल गेट अबाउट द रातरंगनी एंड द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में अपनी एक बुक थी, इनकी बुक थी, क्या नाम था बुक का? राजतरंगिणी में लिखा है। किसने लिखा है? कल्हण ने। क्या लिखा है? द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। देन अगेन सेकेंड इज तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही बाय बर्नी। बर्नी का पूरा नाम आप लिखेंगे कॉपी में अपना, आप ढूंढ के लिखेंगे क्या पूरा नाम इसका है, आपको मैंने लिखवाया भी था, ठीक है। अल बरूनी से बोलते हैं, ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही बाय बर्नी। देन अगेन the third point is टॉपिक इज ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। अभी जाने कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। एक तो ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इज अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अगेन ऑटोबायोग्राफी एज अ रिटन रिकॉर्ड और रिटन स्टोरी रिटन बाय हिम और हरसेल्फ, उसके द्वारा। सपोज आपको आपकी लाइफ की स्टोरी के बारे में लिखना है, तो इफ द स्टोरी इज रिटन बाय यू, अगर स्टोरी आपने अपनी जीवन के बारे में स्टोरी जो आपने खुद लिखी है, इट इज कॉल्ड एज ऑटोबायोग्राफी। देयर आर सम ऑटोबायोग्राफी। इसे हिंदी में ऑटोबायोग्राफी को बोलते हैं आत्मकथा। क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं, आत्मकथा, ठीक है। अ स्टोरी रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज कॉल्ड a story of person's life, a story of, ऐसे बोल रहे हैं, a story of person's life written by himself or herself is called autobiography. Then जिसे हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। आत्म का मतलब अपनी खुद की, कथा मतलब कहानी, आत्मकथा। ऑटो स्वयं की, खुद की, कथा का मतलब होता है बायोग्राफी। देन देयर सम ऑटोबायोग्राफीज। फुतहत ए फिरोज शाही रिटन बाय फिरोज शाह तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था, फिरोज शाह तुगलक। फुतहत ए फिरोज शाही। अभी हम थर्ड चैप्टर में इन सब के बारे में जानेंगे। आप फिरोज शाही, फुतहत ए फिरोज शाही बाय फिरोज शाह तुगलक। बाबरनामा बाय बाबर was the founder of the Mughal Empire. Then अब बायोग्राफी की बात करते हैं। व्हाट इज बायोग्राफी? अभी जाना हमने कि ऑटोबायोग्राफी मालूम है। बायोग्राफी इज अ स्टोरी अ पर्सन लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, किसी और ने लिखा हो। सपोज आपकी लाइफ की स्टोरी है, आपके जीवन के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में दूसरे ने लिखा हो। If a story of a person's life is written by someone else, किसी दूसरे के द्वारा, अगर आपकी लाइफ के बारे में दूसरा कोई लिखेगा, that is called biography. That is called again I'm repeating, a story of person's life written by someone else, दूसरे के द्वारा लिखा गया स्टोरी होगा, उससे बोलेंगे बायोग्राफी। देयर सम पॉपुलर बायोग्राफीज आर हुमायूं नामा। हुमायूं मतलब हुमायूं के जीवन के बारे में लिखा है। किसने लिखा है? गुलबदन
बदन बेगम, देन अकबरनामा, अबुल फजल. Okay, now I'm going to giving you some homework. कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं एंड इट इज कंपल्सरी टू कंप्लीट योर होमवर्क असाइनमेंट इन योर क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी. एज when the school will reopen, I will check the whole homework which is given by this video or these videos. Don't take it otherwise, take it seriously, because जो भी होमवर्क दिया जा रहा है ये होमवर्क आपके चेक होंगे एंड यू हैव टू मेक द नोट ऑल्सो. जो जितना वीडियो है, जो भी वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, समझाया गया है, इट हैज टू बी मेंशन इन योर नोटबुक. आपकी नोटबुक में उसको आपको नोट डाउन करना है. ये नहीं कि आपने एक बार वीडियो देखा और छोड़ दिया, नहीं. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और आपको पूरे होमवर्क भी करने हैं, साथ में जो वीडियो बन रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने समझाई हैं, उन सभी चीजों को आपको अपनी कॉपी में उतारना भी है. देन होमवर्क इज तारिक ए फिरोज शाही. सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज इट, क्या है ये. इट्स ऑटोबायोग्राफी और अ बायोग्राफी. देन अगर बायोग्राफी है तो किसकी है, किसने लिखा है. ऑटोबायोग्राफी है तो किसने लिखा है. First of all, you have to make it clear कि whether it's a autobiography or a biography. Same thing, same here also. तुझके जहांगीरी, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, जो भी है आप उसके बारे में लिखेंगे. रजनामा, व्हाट इज इट, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और समथिंग एल्स या कुछ और है. खजनौल, खज नैनुल फुतूह, व्हाट वॉज इट, ये क्या है. व्हाट वॉज, ये क्या था, ये क्या है. तारीक ए फरिश्ता, व्हाट इज इट. इट इज ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, स्टोरी और समथिंग एल्स. तो यू हैव टू मेंशन ऑल द थिंग्स इन योर copy. You have to write down all the things in your copy and give the answers. Then there are some there are some questions. How do we get information from the coin? This is a question. You have to write down the question. How do we get information from the coin? Question number 1. Then what is it's my mistake. What is numismatic? What is numismatic? Then question number 3 is what was Aine Akbari? What was Aine Akbari? Then again next question, give the name of foreign travelers visited in India in 13th century to 16th century. I'm repeating the question. Give the name of foreign travelers visited in India in 13th century to 16th century. Okay, you have to give the name. आपको उन सभी फॉरेन ट्रैवलर्स का नाम लिखना है जो 13th century थे 16th century के बीच में इंडिया में आए थे. Then last question is what is epigraphy? You have to give the answer about all the questions given in this video. So okay, and now okay, ये आपके सभी होमवर्क हमने आपको दे दिए हैं and all this homework has to be done in your classwork और homework copy. आपको ये homework करना है. Do not forget कि आपने वीडियो देखा और भूल गए. So be very earnest. आपको अपना होमवर्क करना है, कंप्लीट करना है. Okay, children. Okay, bye. Take care. Goodbye.